हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग 97 से आगे के प्रश्नों को जानने वाले हैं। इससे आगे के प्रश्नों को हम आगे के वीडियो में कर लिए। अगर आगे के वीडियो आप लोग नहीं देखेंगे तो वही सभी प्रश्न में आप लोग देख ले, काफ़ी भी प्रश्न है। आज हम लोग जानेंगे बृहस्पति यानी जुपिटर से आने वाले PYQ प्रश्नों को, जो RRB NTPC के हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को जानने के लिए हमारे चैनल में बने रहें, और हमारे चैनल में पहली बार है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आज का पहला प्रश्न है हम लोग का, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैलीमिड है? बताना है किस ग्रह का एक चंद्रमा का नाम गैलीमिड है। तो ऑप्शन ए में है बृहस्पति का, ऑप्शन बी में शुक्र का, ऑप्शन सी में बुध का, ऑप्शन डी में शनि का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बृहस्पति का। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। बृहस्पति का एक ग्रह का नाम गैलीमिड है। गैलीमिड इज ए करेक्ट आंसर। नहीं, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है? बताना है इनमें से बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए में हम लोग का आयो, ऑप्शन बी में आइटन, ऑप्शन बी सी में है यूरोपा, ऑप्शन डी में है गैलीमेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, टाइटन। टाइटन बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताना पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो ऑप्शन ए में है मंगल ग्रह, ऑप्शन बी में बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन सी में है वरुण ग्रह, ऑप्शन डी में शनि ग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यानी बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन बी राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता तूफान किस ग्रह से संबंधित है? बताना है किस ग्रह से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियाँ हैं? तो ऑप्शन ए में है मंगल ग्रह में, ऑप्शन बी में शनि ग्रह में, ऑप्शन सी में बृहस्पति ग्रह में, ऑप्शन डी में शुक्र ग्रह में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यानी बृहस्पति ग्रह में है नारंगी और सफ़ेद धारियाँ हैं। अगला प्रश्न है फिर वरुण ग्रह से। बृहस्पति ग्रह का खत्म हो गया, अब वरुण ग्रह से है। प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी? बताना है प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन ए में है हम लोग का जॉर्ज एडमस, ऑप्शन बी में है जोहान गाले, ऑप्शन सी में है विलियम हर्सेन, ऑप्शन डी में है क्लाइडन टॉम्बॉग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लाइड टॉम्बॉग इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से किस ग्रह को ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है? बताना है किस ग्रह को ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन ए में है बृहस्पति, ऑप्शन बी में है यम, ऑप्शन सी में है शनि, ऑप्शन डी में है बुध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यम ग्रहों को ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है। फिर है अगला प्रश्न, ब्लैंक स्पेस, खगोल शास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था। कौन लगाया था प्लूटो ग्रह का पता? तो ऑप्शन ए में सिल्वेन एरंड, ऑप्शन बी में है जोसेफ एसब्रुक, ऑप्शन सी में है एडविन हवल, ऑप्शन डी में है क्लाइडन टॉम्बन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लाइडन टॉम्बन। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष में की गई थी? बताना है प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष में की गई थी। ऑप्शन ए में 1925, ऑप्शन बी में 1930, ऑप्शन सी में 1935, ऑप्शन डी में 1940। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर
बी इज ए करेक्ट आंसर। 1930 में प्लूटो ग्रह की खोज की गई थी। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, प्लूटो के चांद का नाम क्या है? बताना है प्लूटो के चांद का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए में है चेरान, ऑप्शन बी में है गनीमीड, ऑप्शन सी में है नूना, ऑप्शन डी में टाइटन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, चेरान इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, किस खगोलीय पिंड को 2006 तक ग्रह माना जाता था और उसके बाद से इसे ग्रह नहीं माना जाता है? बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यम यानी प्लूटो। प्लूटो को 2006 तक ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 के बाद इसे ग्रह की सूची से हटा दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यम इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको हमारे सौर मंडल का एक ग्रह माना जाता था परंतु अब उसे बोना ग्रह कहते हैं? तो इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, प्लूटो को ही अब एक बोना ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से एक बोना ग्रह कहा जाता है? बताना है कौन बोना ग्रह कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, प्लूटो ही बोना ग्रह कहा जाता है। देख सकते हैं काफ़ी वीवीआई प्रश्न है जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में 2 बार आया है, 2016 में ही। काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, आपके भी एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं प्रश्न। फिर अगला प्रश्न, यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? बताना यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन ए में गैलीली, ऑप्शन बी में क्रिस्टियन हुगेसन, ऑप्शन सी में सर विलियम हर्शेल, ऑप्शन डी में निकोलस कोपरनिकस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर विलियम हर्शेल इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? बताना है इनमें से, इन चारों में से कौन सा ग्रह को मानव खोजा था। तो ऑप्शन ए में है नेपच्यून, ऑप्शन बी में यूरेनस, ऑप्शन सी में प्लूटो, ऑप्शन डी में है बृहस्पति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यूरेनस को मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, चंद्रमा यानी मून से, इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रह होता है? बताना है इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रह होता है। तो ऑप्शन ए में पूर्णिमा, ऑप्शन बी में प्रथम क्वाड्रेचर, ऑप्शन सी में है तृतीय क्वाड्रेचर, ऑप्शन सी में है अमावस्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिमा के अवसर पर चंद्र ग्रह होता है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, चंद्र ग्रह केवल ब्लैंक स्पेस में होता है, चंद्र ग्रह केवल किस में होता है? तो ऑप्शन ए में प्रथम तिमाही दिवस, ऑप्शन बी में अमावस दिवस, ऑप्शन सी में पूर्णिमा दिवस, ऑप्शन डी में अंतिम तिमाही दिवस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिमा दिवस। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा दिवस में होता है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? बताना है चंद्रमा को अपनी दूरी एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन लगता है। तो ऑप्शन ए में 25.6 पृथ्वी दिवस, ऑप्शन बी में है 20 पृथ्वी दिवस, ऑप्शन सी में 27.3 पृथ्वी दिवस, ऑप्शन डी में है 29.8 पृथ्वी दिवस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी 27.3 पृथ्वी दिवस लगता है। चंद्रमा को अपनी धुरी एक चक्कर लगाने में 27.3 पृथ्वी दिवस लगता है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समावधि कितनी होती है? बताना है एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समय अवधि कितनी होती है। तो ऑप्शन ए में 39 दिन की, ऑप्शन बी में है ऑप्शन ए में 29 दिन की, ऑप्शन बी में 29 दिन से थोड़ी अधिक, ऑप्शन सी में 30 दिन की, ऑप्शन
डी में 28 दिन की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 29 दिन से थोड़ी अधिक, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समय अवधि है 29 दिन से थोड़ी अधिक। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है आधा चंद्रमा, ऑप्शन बी में है उत्तरोत्तर चंद्र, ऑप्शन सी में है अर्धचंद्र, ऑप्शन डी में पूर्ण चंद्र। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरोत्तर चंद्र इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। देख सकते हैं आरआरबी जेईई में पूछा गया प्रश्न है, काफी वीवीआई प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानते हुए किस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? तो ऑप्शन ए में 10वें दिन, ऑप्शन बी में 12वें दिन, ऑप्शन सी में 13वें दिन, ऑप्शन डी में 15वें दिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15वें दिन। पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानते हुए 15वें दिन में चंद्रमा अदृश्य हो जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, रात्रि के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन सी है? बताना है रात्रि के समय आकाश में सबसे चमकीला वस्तु कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है तारा, ऑप्शन बी में चंद्रमा, ऑप्शन सी में बृहस्पति, ऑप्शन डी में मंगल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा इज ए करेक्ट आंसर। चंद्रमा सबसे चमकीला वस्तु है आकाश का। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और सब्सक्राइब बटन को भी दबा लें ताकि आप तक इसी प्रकार का वीडियो पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।